स्टार्ट हो गई है। हाँ बस ठीक है, ठीक है। अनफ्लेक्स आना चाहिए था। उसी में आप सबको सलाम। मेरा नाम जीना निसार है। मेरी तरफ से आप सबको हैप्पी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। और आज मैं सबको बाइबल का 10 में से 10 आयतें सुनाऊंगी। ग्रंथियों के नाम पर उस रसूल का घर तेरा बाप पहली आई। अगर मैं आदमियों और फरिश्तों की जुबानें बोलूं और मोहब्बत न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पित्तल या झनझनाती हुई झांझू। ज़बूर की किताब 119 बाब 105 है। तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरा के लिए रोशनी है। साल की किताब तेरा बाप तेरा आई। जो कलाम की तहकीक करता है वो अपने आप पर हलाकत लाता है। ज़बूर 5 chapter 1:11 verse. Thy words have I did in my heart that I might not sin against thee. यहूदा का आम था पहला बाप 22 है। और 5 लोगों पर जो शक करो। मसीह में आप सबको सलाम। मेरा नाम सागर है। रात में आप सबको बंद कर रखी उल्टा सुनाऊंगा। पिराई खरूज हैवान गिनती अतिस्ना यशवा पिराप रूप पहला संग दूसरा संग पहला सती दूसरा सती पहला दूसरा द्वार गजराने न्यास तर अयूब ये हमारी छोटी सी टीचर है अलिशा आशिक। ये इसकी मेरी थोड़े से बस इतने से बना तो इतने से थोड़े से बड़े हेलो। तो अब आपके सामने लड़के आगे परफॉर्म करेंगे। उनका भी हैप्पी बर्थडे दिन आ गया है क्योंकि हम तो कहते हैं ना हैप्पी क्रिसमस, लेकिन वो कहते हैं हैप्पी बर्थडे दिन। तो देखते हैं उनके हैप्पी बर्थडे दिन कैसे आया है। आप सबकी भरपूर तारीफ में हैप्पी बर्थडे दिन की पूरी टीम आएगी। अपनी भी सीपर आके खड़े थे, छोटी सीपर एक बचा जरा 1 सेकंड के लिए आगे देखे पीछे कौन है।
आपको आवाज नहीं आई? नहीं आई कहीं? नहीं आई। मसीह में आप सबको सलाम। मेरा नाम सलाम है। सबको अभी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। मेरा नाम सलाम। मैं आपको एक आयत सुनाऊंगा। मत्ती की इंजील पहला बाब 23 आयत। देखो एक हमारी हमला होगी वो बेटा चलेगी, उसका नाम इम्मानुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। आमीन। आप सबकी भरपूर तालियों में नासून तंजेब आएंगे और आपको 7 सलीबी कलमात इंग्लिश में सुनाएंगे। तालियां बजाते हैं। आप सबको सलाम। मेरा नाम छुना मेरे से आप सबको हैप्पी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। और आज मैं आप सबके सामने इंग्लिश में 7th वर्ड करूंगा। फर्स्ट वर्ड, Jesus said, Father, forgive them for they do not know what they are doing. Second word, today you will be with me in paradise. Third word, woman, here is your son, and to you disability, here is your mother. Fourth word, my God, why have you forsaken me? Fifth word, I am thirsty. Sixth word, it is finished. Seventh word, Father, into your hands I commit my spirit. Amen. जब हम लोगों ने बाइबल स्टडी स्कूल शुरू किया खुदा ने इस नए साल में, अब जो गुजर रहे हैं, मुझे मेरे घराने को बोझ दिया। मैंने देखा कि हम लोग सुबह सुबह भी निकले हैं अक्सर वर्शिप करके। मैं आ रही थी तो हमारे सुबह को कभी 3 बजे आ रही थी, कभी 4 बजे यहाँ निकल रही थी। जैसे छोटे छोटे बच्चे हमारे मुसलमान बहन भाई स्पारा उन्होंने सीधे से लगाया, अब तक जा रहे होते हैं ठंड में कांपते हुए। और मैंने जब देखा ना कि साढ़े बच्चे तो शामी भी तो दोपहर भी खेल रहे होंगे, बहुत सारे सीखते हैं लेकिन कुछ थे, तो खुदा ने मुझे बोझ दिया और हम लोगों ने सिखाया। जब पहली दफ़ा बच्चे आए तो मैंने बच्चों से कहा, मैंने कहा आपको पता है कि खुदा कौन है? कहते हैं होगा कोई, हमें क्या। लेकिन खुदा उनका फजल है कि हमारे बच्चों को ना सिर्फ सलीबी साथ कलमात उनके कलमे हैं, ना सिर्फ उनको इंग्लिश में बल्कि उर्दू में भी आते हैं। और उनको पता है कि हमारी कितनी अनाजील हैं, कितनी मतलब जो इब्तदाई बातें जो इस बच्चे को पता होना चाहिए एक मसीही होने की हैसियत से। तो अब सर आप जो कुछ कहना चाहते हैं सर कुछ कहेंगे। बहुत शुक्रिया जी। और हमारे दरमियान एक ऐसी बच्ची है जो बाइबल मुकद्दस में से मुख्तलिफ किताबों में से 20 आयतें ज़ुबानी सुनाएगी। और मैं दरख्वास्त है बेटी सारा से कि वो सामने आएंगी और कलाम मुकद्दस में से 20 आयतें आपके साथ शेयर करेंगे। सबको सलाम। मेरा नाम सारा है और आज मैं आप सबके सामने बाइबल मुकद्दस में से 20 आयतें सुनाऊंगी। ज़बूर की किताब 119 105 आयत। तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। ज़बूर की किताब 119 105 आयत। तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। लूका की इंजील पहला बाब 50 आयत। और उसका रहम उन पर जो उससे डरते हैं पुष्ट दर पुष्ट रहता है। आमीन। लूका की इंजील 2 बाब और उसकी 8 आयत। उसी इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गल्ला की निगरानी कर रहे थे। यूहन्ना की इंजील 2 बाब 19 आयत। यीशु ने जवाब में उनसे कहा, इस मकदस को ढा दो तो मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। मत्ती की इंजील 5 बाब और उसकी 9 आयत।
मुबारक है वो जो सुलह कराते हैं, क्योंकि वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। मत्ती की अंजील 4 बाब 4 आयत। उसने जवाब में कहा, लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। मत्ती की अंजील 7 बाब 7 आयत। मांगोगे तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। मरकज की अंजील 1 बाब और उसकी पहली आयत। खुदा में यीशु की खुशखबरी का शुरू। लूका की अंजील 2 बाब 30 आयत। क्योंकि मेरी आंखों ने तेरी निजात देख ली है। आमीन। अगर मैं पेरेंट्स से किसी को कहूँ ना कि 3 आयतें सुनाएं तो 2 दिन सुनाएं। ये बच्चों ने सीखा हुआ है यहाँ से। अक्सर माँ बाप जो है ना बच्चों को तनकीद करते हैं, होते जाके हम टाइम ही जाया कर दे। कई माँ बाप ये कहते हैं कि जी जरूर नहीं होते कि इन्हें बदतमीज हो गए, हालांकि उनको खुद तमीज नहीं आती कि वो खुदा के घर में जाने के लिए उनको क्या बनना है। तो आपकी बर्तन में हमारे संडे स्कूल टीचर हैं, बच्चों को सिखाते भी हैं। तो मैं दरख्वास्त करूंगा मिस नाइजा से कि वो आएंगे और बाइबल मुकद्दस की 20 आयतें आपके साथ शेयर करेंगे। आप सबों की सलामती हो। मेरा नाम लाइबा है और आज मैं आप सबके सामने कलाम मुकद्दस में से 20 आयतें शेयर करूंगी। ज़बूर की किताब 119 बाब 105 है। तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। आमीन। मत्ती की अंजील 4 बाब 4 है। उसने जवाब में लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। आमीन। पैदाइश की किताब पहला बाब पहली आई। और खुदा ने आसमान और ज़मीन और इब्तिदा में खुदा ने आसमान और ज़मीन को पैदा किया। आमीन। ज़बूर की किताब 28 बाब 19 आयत। बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और उनको जिसके नाम से बपतिस्मा दो। इमसाल की किताब 3 बाब 7 आयत। तो अपनी ही निगाह में दानिशमंद ना बन खुदा से डर बदी से किनारा कर। यशूआ की किताब पहला बाब 8 है। शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उन सब पर तू एहतियात करके अमल कर सके, क्योंकि तभी तुझे एक बार मंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। ज़बूर की किताब 81 बाब 10 आयत। खुदावन तेरा खुदा मैं हूँ जो तुझे मुल्क मिस्र से निकाल लाया, तो अपने मुंह को खूब खोल तो मैं से भर दूंगा। ज़बूर की किताब 128 बाब 4 है। जो ऐसे हैं जैसे जबरदस्त के हाथ में तीर। मत्ती की अंजील 28 बाब 20 आयत। और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करे जो मैंने उनको हुक्म दिया है। अभी एक ऐसी बच्ची है हमारे पास, बहुत तो टाइम ज्यादा लेने चाह रही थी, वो कहती है मैं 50 आयतें ज़ुबानी सुनाऊं, 50 आयतें मुख्तलिफ किताबों में से, लेकिन मैंने इनको कहा कि नहीं टाइम कम है, तो मैं आपके बच्चों में दावत दूंगा बेटी अलिशा को कि वो सामने आएंगी और कलाम मुकद्दस की 35 आयतें सुनाएंगी। और उसका ये कहना है कि मैं महक जी बतन साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। बच्चियां का संडे स्कूल टीचर वाली आई ने आशर दे घर दे कोल अगर बच्चा कोई चला जाए मैंने जाना क्योंकि रास्ता नहीं संडे स्कूल टीचर की हालत है तो बच्चा की हालत की होगी। बच्चे तो मैं कहा सुबह होंगे होंगे चलिए कोई बात नहीं। तो बेटी रश्मि कहती है जी वो कहती है जी मुझे महक नहीं चाहिए, गाने का क्लैपिंग कर दें। नाम में आज शाम आप सबों की सलामती हो। आपकी सलामती हो। मेरा नाम अलीबा है और आज मैं आप सबके सामने किताब मुकद्दस में से 35 आयतें सुनाऊंगी। पैदाइश की किताब उसका पहला बाब उसकी पहली है। खुदा ने इब्तिदा में ज़मीन और आसमान को पैदा किया। आमीन। पैदाइश की किताब 5 बाब 32 आयत। और नूह 500 बरस का था जब उससे सम, हम और याफत पैदा हुए। आमीन। पैदाइश की किताब 7 बाब उसकी 6 आयत। और नूह 600 बरस का था जब पानी का तूफान जमीन पर आया। पैदाइश की किताब 5 बाब उसकी 24 आयत। और हनूक खुदा के साथ साथ चलता रहा और वो गायब हो गया क्योंकि खुदा ने उसे उठा लिया। आमीन। खरूज की किताब 14 बाब 14 आयत।
खरूज की किताब 14 बाब 14 आयत खुदावंद तुम्हारी तरफ से जंग करेगा और तुम खामोश रहोगे आमीन। खरूज की किताब 20 बाब उसकी 3 आयत मेरे हुजूर तो गैर मबूदों को ना मानना आमीन। यशवा की किताब उसका पहला बाब उसकी 8 आयत शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उस सब पर तो एहतियात करके अमल कर सके क्योंकि तभी तुझे एक बालमंदी की राह नसीब होगी और तो खूब कामयाब होगा आमीन। यशवा की किताब 24 बाब 24 आयत लोगों ने यशवा से कहा हम खुदावंद अपने खुदा की प्रस्तिश करेंगे और उसी की बात मानेंगे आमीन। पहले सैमुएल उसका पहला बाब उसकी 20 आयत और ऐसा हुआ कि वक्त हन्ना हामला हुई और उसके बेटा पैदा हुआ और उसने उसका नाम सैमुएल रखा क्योंकि वो कहने लगी मैंने इसे खुदावंद से मांग कर पाया है आमीन। पहला सैमुएल उसका 15 बाब उसकी 22 आयत सैमुएल ने कहा क्या खुदावंद सौंपनी कुर्बानियों और ज़िबों से इतना ही खुश होता है जितना इस बात से कि खुदावंद का हुक्म माना जाए। देखो फरमाबरदारी कुर्बानी से और बात मानना मेंढक की चर्बी से बेहतर है आमीन। नूह की किताब 3 बाब उसकी 22 आयत नूह की किताब 3 बाब उसकी 22 आयत ज़बूर की किताब उसका पहला बाब उसकी पहली आयत हकीकी मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठठीबाजों की मजलिस में नहीं बैठता आमीन। ज़बूर की किताब 119 बाब 105 है तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है आमीन। ज़बूर की किताब 119 बाब उसकी 11 आयत मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि मैं तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं आमीन। ज़बूर की किताब 119 बाब उसकी 2 आयत मुबारक है वो आदमी जो उसकी शहादतों को मानते हैं और पूरे दिल से उसके तालिब है आमीन। ज़बूर की किताब 57 बाब उसकी पहली आयत मुझ पर रहम करे खुदा मुझ पर रहम कर क्योंकि मेरी जान तेरी पनाह लेती है मैं तेरे परों के साए में पनाह लूंगा जब तक ये आफतें गुजर न जाए आमीन। ज़बूर की किताब 56 बाब उसकी 3 आयत जिस वक्त मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर तवक्कुल करूंगा आमीन। इमसाल की किताब 3 बाब 7 आयत तो अपनी निगाह में दानिशमंद ना बन खुदावंद से डर और बदी से किनारा कर आमीन। इमसाल की किताब 13 बाब 13 है जो कलाम की तहकीक करता है अपने आप पर हलाकत लाता है आमीन। इमसाल की किताब 21 बाब 23 है जो अपने मुंह अपनी जुबान की निगरानी करता है अपनी जान को मुसीबतों से महफूज रखता है आमीन। इमसाल की किताब 21 बाब 25 है कायल की तमन्ना से मार डालती है क्योंकि उसका हाथ मेहनत से इनकार करते हैं आमीन। यिर्मयाह की किताब 4 बाब 18 तेरी चाल और तेरे कामों से ये मुसीबत तुझ पर आई है आमीन। यशायाह की किताब 3 बाब उसकी 6 है कदूस कबील अफवाज है सारी जमीन उसके जलाल से मांगू है आमीन। मिलाके की किताब उसका पहला बाब उसकी 2 है खुदावंद फरमाता है मैंने तुमसे मोहब्बत रखी आमीन। मत्ती की अंजीर उसका 4 बाब उसकी 4 है यीशु ने जवाब में उनसे कहा इस मकदस को ढा दो तो मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा आमीन। मत्ती की अंजीर 5 बाब उसकी 14 है तुम दुनिया के नूर हो जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छुप नहीं सकता आमीन। मत्ती की अंजीर 7 बाब 7 है मांगोगे तो तुमको दिया जाएगा ढूंढोगे तो पाओगे दरवाजा खटखटाओ तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा आमीन। मत्ती की अंजीर 12 बाब उसकी 36 है मैं तुमसे कहता हूं जो निकम्मी बात लोग कहेंगे अदालत के दिन उसका हिसाब देंगे आमीन। मत्ती की अंजीर उसका 28 बाब उसकी 20 है मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं आमीन। मरकस की अंजीर 14 बाब उसकी 38 है जागो और दुआ करो आमीन। मरकस की अंजीर उसका 11 बाब उसकी 22 है खुदा पर ईमान रखो आमीन। लूका की अंजीर 12 बाब उसकी 20 है तुम भी तैयार हो क्योंकि जिस घड़ी तुम्हें गुमान भी ना होगा इब्ने आदम आ जाएगा आमीन। यूहन्ना की अंजीर उसका 15 बाब उसकी पहली है अंगूर का आगे की तरफ मैं हूँ और मेरा बाप बागवान है आमीन। यूहन्ना की अंजीर उसका 2 बाब उसकी 19 है यीशु ने जवाब में उनसे कहा इस मकदस को ढा दो तो मैं 3 दिन में खड़ा कर दूंगा आमीन। रसूलों की अमाल उसका 16 बाब उसकी 31 है खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना निजात पाएगा आमीन। रसूलों की अमाल उसका 3 बाब उसकी 19 है बस तौबा करो और रजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाए आमीन। कुरिन्थियों के नाम पौलुस रसूल का पहला खत उसका 13 बाब उसकी पहली है अगर मैं आदमी और फरिश्तों की जुबानें बोलूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं ठंडनाता हुआ पीतल या झनझनाती हुई जहाज हूं आमीन। कुरिन्थियों के नाम पौलुस रसूल का दूसरा खत उसका 5 बाब उसकी 17 है इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है पुरानी चीज जाती नहीं देखो वो सब नहीं हो गई आमीन। ईसा के नाम पौलुस रसूल का खत उसका 6 बाब उसकी पहली है ए फर्जंदों खुदावंद ने अपने मां-बाप के फरमाबरदार रहो क्योंकि ये वाजिब है आमीन। गलीतियों के नाम पौलुस रसूल का खत उसका 6 बाब उसकी 10 है बस जहां तक मौका मिले सबके साथ नेकी करें खासकर अहले ईमान के साथ आमीन। यूना की किताब उसका 2 बाब उसकी 8 है जो लोग झूठे माबूदों को मानते हैं वो शक्कों से महरूम हो जाते हैं आमीन। यहूदा का आम खत उसका पहला बाब उसकी 22 है और वाज लोगों पर जो शक में है रहम करो आमीन। रूत की किताब 4 बाब उसकी 22 है और ओबेद से यीशु पैदा हुआ और यीशु से दाऊद पैदा हुआ आमीन। याकूब का आम खत उसका 5 बाब उसकी 12 है मगर है मेरे भाइयों सबसे बढ़कर ये है कि कसम ना खाओ ना आसमान की ना जमीन की ना किसी और चीज की बल्कि हाँ की जगह हाँ करो और नहीं की जगह नहीं ताकि सजा के लायक ना ठहरो आमीन। याकूब का आम हमारे पास बच्चे हैं मूसा कितना छोटा है सागर और भी नुमान हमारे पास बहुत छोटे बच्चे हैं लेकिन हमारा यही विजन था खुदावंद का ये विजन है कि बजाय कि वो कौन सी चमेली कौन सी जो बच्चा है तो उसको कहना एक्शन है कहते हैं मैम गाना सुनो कॉन्फिडेंट था कुछ में मगर गाना सुनाने का फिर वो पूरे एक्शन के साथ सुनाते लेकिन हम लोगों ने पूरी कोशिश की खुदावंद ने हमें हिम्मत दी कि उनके मुंह में जो भी बोलना सीख रहे हैं
उनकी ज़ुबानों में उनके अंदर खुदा उनके कलाम को भर सके। और आपको मैं एक ऐसे बच्चे भी दिखाना चाह रही हूँ, उससे मिलवाने जा रही हूँ, उसको भी बोलना सही नहीं आता, लेकिन वो खुदा का कलाम आपको बिल्कुल ठीक सुनाएगा। अगर किसी को आयत आती है तो वो समझ आएगा। आप सबों की भरपूर तालीम में आएंगे नवान इमरान। बजा दे तालियां, छोटा आपसे आयत सुनना चाहते हैं, उसके बाद में इस आयत को आयत सुनाएं। मेरा तुम्हारे और आज आपको एक कहानी सुनाऊंगा। समझ की दवाई जोन बाबा तो मांगे जगह मेरे मुद्दा और मेरी राग की रोशनी आमीन। अब आपको इससे भी छोटे बच्चे से मिलवाते हैं, वो आपको गीत सुनाएगा। मूसा मूसा ये सब आपसे गीत सुनना चाहते हैं, आते हैं बंदगी में यीशु से मिलने को। आता है आपको? इनको सुनाए जरा, इनको भी सिखाया आ जाए। हमें भी माइक पकड़ ले। देख के घबरा गया। Sa'yo go. Ako ate, gawa. ओके 1 2 3 पहले क्लैपिंग करें मूसा के लिए। मूसा पकड़े इसको, जल्दी से सुनाए भी, फिर मैंने गिफ्ट देने जल्दी करें। वो देखी, वो बेबी की। आते ना बंदी यीशु से असल में वो देख के बस नहीं आएंगी। आप थोड़ा सा पीछे हो जाइए प्लीज, थोड़ा सा पीछे हो जाए, क्योंकि हमारी लड़कियां बहुत ज्यादा। टाइम को इस तरह से करेंगे तो शागिर्द क्या करेगा? हमारी बेटियों का टाइम 5 बजे का था और ये 6:30 बजे आ रहे हैं। ये हमारे संडे स्कूल टीचर हैं बैठे। तो सबसे पहले तो हमें खुद को सुधारना है। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि आपके इंसल्ट हो, इसलिए कह रहा हूँ कि कभी कभार जो थोड़ी सी ठोकर होती है ना, वो आपके लिए बेहतरी का सबब बनती है। आज जब आप कहोगे तो सबके सामने हमारे इंसल्ट हो जाए, नेक्स्ट टाइम आप जवाब ना होगी। ये आपकी बेहतरी के लिए अच्छा है, आप हमारी बेटी हैं, लेकिन आपको हम नहीं समझा सकते, तो ये अच्छा नहीं है। कल को आज आप प्रोग्राम करेंगे तो फिर क्या होगा? हसन कहा कि हमने बहुत सारे पहुंचा। तो कोशिश करें जो उस्ताद हैं वो वक्त से पहले वहाँ पे पहुंचे। तो आज पता नहीं बर्थडे लेके आए, बर्थडे तो ऐसा कोई भी नहीं होता, शादी डे हमारे लिए जो ना बहुत बरकत होती है, लेकिन कुछ वक्त हम अपनी वजह से ही लेट करते। यार जब बच्चियां आती हैं तब बंद हो जाती हैं। अगर आप थोड़ा सा पीछे हो जाए तो बच्चियों को थोड़ी सी जगह मिल जाएगी। बेशक जगह हमारे पास काम है, थोड़ी सी मुश्किल हो रही है, लेकिन नेक्स्ट टाइम हम कोशिश करेंगे आपके तामत से हम कोई हाल करवाएं और भाई भी आ सके और बहनें भी आ सकें। और खुदावंद के फजल से मेरा ख्याल है कि इससे कई गुना ज़्यादा हमारे पास बच्चे होंगे नेक्स्ट टाइम। थोड़ा सा आगे अजीब शाखा, थोड़ा आगे अजीब शाखा, विश्वास के आगे बढ़ता है। चलिए ठीक है, पिक्चर्स आराम से रेडी? वीडियो बन रही है भाई?
बाइबल मुकद्दस में से एक आयत सुनाएगी। बच्चों में आप सबको सलाम। मेरा नाम तुलसी है। मेरी तरफ से आप सबको हैप्पी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। और आज मैं आप सबको इंग्लिश आयत सुनाऊंगी। 5 चैप्टर 1 and 11 verse 7 have I been in my heart and I have not sinned against thee. Amen. माता जी आपको कुछ नहीं आता, हमारे बच्चों को आता। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो चले जी, बच्चों से तो हमने बहुत कुछ सुना, बहुत कुछ देखा, बच्चों ने बहुत से अच्छे से काम किया। दरवाजा बंद कर दे। अभी बारी है कि हम कुछ पेरेंट्स से सुनते हैं। जी, पेरेंट्स में से कौन कोई क्रिसमस का गीत सुनाएगा? कोई एक बैल कोई क्रिसमस का सॉन्ग सुना देगा। जी, कोई भी एक बैल, कोई आती सुना दो। जरा बच्चे नु डांट टीचर ने बच्चों को सिखाया, तुसी तो कुछ सिखाओ। ईमान को सब कुछ इनकी मां ने स्प्रे बहुत अच्छी करने को ईमान को टिकट मानो एक आती है, दुआ आती है, क्या सुनाएंगे आप? इंग्लिश में दुआ आती है, लेकिन इंग्लिश में दुआ आती है। ये बेटे हमारे मुस्लिम भेजेंगे और ये आपको आज दुआ सुनाएंगे और आप इसका तर्जुमा बताएंगे। और आप इनका सिर्फ तर्जुमा बताओ बस। जी 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 जी। ओह माय गॉड। जिसके लिए नेक्स्ट में खुदावंद के किताब बता शुक्र करती हूँ आपके दिन खुल गए बता दिन की मैं Oh my god. I offer you. मान ये टीचर को दे दो और सही रिलैक्स होकर सुनाओ। इजी हो इजी होकर इन सबको आपने ऐसे सुनानी है ना। ये कहते हैं ईमान को आई थी पहले ये छोड़ दो, रिलैक्स होकर सुनाओ। इजी ओके। Oh my god. Oh my God I नहीं, शुरू से मसीहों को स्टार्ट, शुरू से जैसे आप घर पर सुनाती हो। आप सबके साथ मेरा नाम चलो ये किसी का नाम सुना दो। पहला खुशी मेरा खुशी दूसरा माते पूरी बात पूरी ऐसे नहीं ऊंचा सुनाओ। सुनाओ। तारीफा लेके छठा लेके चौथा पैदा तो अभी हमारे बच्चे तैयार हो रहे हैं। एक छोटा सा डायलॉग को पेश करेंगे आपके सामने कि हम क्रिसमस सवाल है कि हम क्रिसमस क्यों मनाते हैं और हमें क्रिसमस कैसे मनाना चाहिए। तो आपकी वक्तव्य में हमारे बच्चे आएंगे और आपके सामने एक टैबलो पेश करेंगे। क्या प्रॉब्लम है? ये हमारा क्रिसमस है। नहीं मैं तो आपको क्रिसमस कैसे मनाते हैं? आपको पता क्रिसमस कैसे मनाते हैं? हमें पता है। हम अपने मम्मी पापा के साथ शॉपिंग पे जाते हैं, अपने घर को डेकोरेट करते हैं और घर में डिशेस बनाते हैं। ये हमारा क्रिसमस है। मैं तो आपको क्रिसमस कैसे मनाते हैं? ऐसा करें, रुकिए शुरू से शुरू करते हैं और अब आपने ऐसी बोलना आपकी आवाज़ जिससे से बोलना ऊंची होनी चाहिए। ओके आपकी आवाज ऊंची शुरू से। सलाम भाई सलाम। आपको पता क्रिसमस कैसे मनाते हैं? जी हमें पता। हम अपने मम्मा पापा के साथ बैठ जाते हैं, हम अपने मम्मा पापा से पैसे लेते घर सजाते हैं और यही हमारा क्रिसमस है। नहीं मैं तो आपको क्रिसमस कैसे मनाते हैं? सलाम भाई आपको पता क्रिसमस कैसे मनाते हैं? जी हमें पता। हम अपने मम्मा पापा के साथ शॉपिंग पे जाते हैं, अपने घर में डिशेस बनाते हैं, क्रिसमस डेकोरेट करते हैं। ये हमारा क्रिसमस है। नहीं मैं तो आपको सलाम भाई आपको पता क्रिसमस कैसे मनाते हैं? जी हमें पता। हम अपने मम्मा पापा के साथ
शॉपिंग पे जाते हैं, अपने घर को डेकोरेट करते हैं, डिशेस बनाते हैं, अपने मम्मा पापा से खुशी लेते हैं और यही हमारा क्रिसमस है। चले भाई, सलाम भाई, सलाम जी। ठीक है, मुझे सीखने को क्या चाहिए? रास्ते आ गए, चलो चीज शब्द रात में आपकी गट्टू ना आ आपको पता है क्या सुनाते हैं? जी हाँ, हमें पता है। हमें 24 के हाथ में मेहंदी लगानी होती है, चूड़ियाँ पहननी होती है, सबको मुबारकबादियाँ बतानी होती हैं, इंस्टाग्राम बनानी होती है, टिकटॉक बनानी होती है। सबसे मेन बात, क्रिसमस जाहिर करने का तरीका, आप लोग डग लगा के डांस कर सकते हो। हम क्रिसमस क्यों मनाते हैं? खुदा ने यीशु मसीह पैदा हुए इसलिए कि वो हमारी खातिर इंसान बनकर इस दुनिया में आए ताकि हम हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। लेकिन ये आजकल क्या हो रहा है? लोग सामने एक दो दफा चर्च जाते, टिकटॉक्स बनाते, माँ बाप की नाफरमानी होती, बुत परस्ती होती, नशाबाजी की जाती। इस तरह का हर बुरा काम हो रहा है। क्या आप खुदा के लोग हैं? क्या आप खुदा के कलाम को पढ़ते हैं? क्या आप दिन में 3 दफा दुआ करते हैं? क्या आप हफ्ते में 2 दफा रोजा रखते हैं? क्या आप क्रिसमस पर दूसरों की फिक्र करते हैं? क्या आप अपनी खुशी में दूसरों को शामिल करना चाहते हैं? जी हाँ, यह है हमारा हकीकी क्रिसमस है। आमीन। बच्चों ने बहुत मेहनत से ये टैबलेट तैयार किया था और अब हमारे बड़े बच्चे हैं, उन्होंने भी एक टैबलेट तैयार किया है, उन्होंने भी मेहनत की है। तो देखते हैं कि आज वो क्या हमें सिखाना चाहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि अब तो वो वक्त चला गया है कि बड़े के बच्चों को सिखाते, अब तो बच्चे सिखाते हैं बड़े को। तकरीबन 4-5 साल से वो खिदमत कर रहे हैं। और जब मैंने उनसे पूछा कि ये बताया कि बाइबल में जीने कितनी होती है, कहता जी 12। एक कहता नहीं जी 10, तीसरा बोला कहता नहीं जी बढ़िया सारी इन्होंने जो यानी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम अपने बच्चों को ये सिखा सकें कि बाइबल में जीने के लिए मेन काम नहीं। और जब मैंने 1 बजे कहा जी आपको सलामी का बात आती है, कहता है क्यों उनकी बुनियाद ठीक नहीं रखी है। बच्चों को हमने हर चीज प्रोवाइड की है, खाने को, पहनने को, आने जाने को, सोने को, उठने को, लेकिन सिर्फ अगर प्रोवाइड नहीं किया तो खुदा का कलाम प्रोवाइड नहीं किया। हमें चाहिए कि हम लोग नहीं दें, खुदा का कलाम दें हम अपने बच्चों को, तो हम नहीं सीख सके वो हमारे बच्चे सीखे। तो आज वही हो रहा है, हम बच्चों से सीख। आज देखिए बच्चे इतनी आते सुना कितना कुछ काम कर रहे हैं। और ये टीचरों की मेहरबानी है, जो हमारी ये भी बैठी है, टीचर बैठी है, कुछ बाहर है, ये इनकी मेहरबानी है कि ये अपनी एनर्जी मुफ्त में वेस्ट करती है बच्चों के लिए। असल में ये मुफ्त में वेस्ट नहीं करती है, बहुत कुछ कमा रही है। आपको पता भी नहीं है कि ये क्या कमा रहा है। ये वो बरकत हासिल कर रही है जो शायद हमारी नस्लें भी नहीं कर सकती। तो मैं चाहता हूँ कि संडे स्कूल टीचरों के लिए क्लैपिंग कर दें। सॉरी सर। ओके जी, 1 2 3 स्टार्ट। जाओ एक बार कौन आया है? अम्मा मैं क्या मैं टिकटॉक बनाया, मैं सारी टिकटॉक खराब कर गया। जा तू एक बार कौन आया है? परेशानियां भी रख देख ले। जा नहीं तू एक बार कौन आया? क्या ये भी जाके देख ले। कोई ध्यान पे कोई तो देख ले बार कौन आया। जा सर तू एक बार कौन आया? अम्मा हर वक्त मैंने भेज के रखती है। रास्ते बड़ी गर्मी से बाहर की अल्लाह जी आगे तुसी टाइम मिल गया तन घर आंदा सारा दिन बार फेर के उस घर आ गए की फेर के और की जा ग्लास पानी ले आ जा पानी मैं ते सारी और संसारी रिकवर यार देखे सब सारे सापा मुका दे आगे मैंने ने खट्टू सारे दिन फेर के उन दुकान आ गए इन्हें साडे कारी पैदा होने से मुद्दे लग जब से पैसे जमा करने
शिदाद शिदाद की होई रुक जा मैं तेरी अम्मी अब्बू ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ भाई मेरा बेटा की होया इन्हें नु आया मेरे बेटे ने आराम ही नहीं आ रहा आज मैं तेने एक बाबे को लेके जाना मेरे बेटे ने बड़ा अच्छा आज मैं तू पीछे हो यार लड़के तेरे ले जाना तू भी पीछे हो जा मैं तेरे ले जाना पीछे हो जा आजा मेरा बेटा आजा मैं तेरे ले जाऊं सलाम बाबा जी सलाम जी बाबा जी बड़े नु आया बड़े लोगन में कितो भी आराम नहीं आ रहा किसी भी दवाई से कोई फर्क ही नहीं पै रहा हुन तुसी अज कुछ करो ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚ ਘੋਲ ਕੇ ਪਿਆਓ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ अब बाहर ਜਾਂਦੇ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਜਿਹਨੂੰ 20000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੇ शुक्रिया बाबा जी ओ तमंजन हाँ दिन में लैग जाए तेन गंदी चमड़ी जगह थला ना ले रही सलाम बाबा जी सलाम जी बाबा जी बड़िया नु आया बड़े पीरा नु छड़े इन्हें पैसे भी खर्च कर छड़े कितो भी आराम नहीं आ रहे किसी भी दवाई नु कोई फर्क ही नहीं पै रहा हुन तुसी अज कुछ करो थोड़ा मुंडिया दम करा द्रूद करा तेरे सराणे मरूद तरा जराम ना आए ते मैं की करा दम करा द्रूद करा तेरे सराणे मरूद तरा जराम ना आए ते मैं की करा बीबी आ मुंडे नु दिन च 3 टाइम दुध च घोल के दई तेरा मुंडा ठीक हो जाएगा नड़े हां बाहर बंदा बैठा है तू जाने के 50,000 रुपए दे जी तेरा मुंडा ठीक हो जाएगा नड़े हां जब 50,000 रुपए ना दिया तेरा मुंडा ठीक नहीं होना शुक्रिया बाबा जी मैं तेरे क्या सिर्फ क्या करना करूं मैं मुझे भी आप कर ले तू है मैं के जब लेके जाने से बन के बता रहे मेरे बेटे दा हाल कर दे मैं तेरा अच्छा चानी साला मैं तेरे क्या सिर्फ क्या करना करूं मैं मुझे की हाल सच बता तू है मैं तेरे जो अच्छा से लेके जाने से बन के बता देता वीजा मेरे बेटे दा हाल कर दे मैं तेरा अच्छा चानी साला बड़ा तो संसार में है कौन सलाम जी क्यों है मुंडे ने पास जी मेरे को बाबा को खाते से मेरे को मुझे की हाल सच चाहे तो दुआ कर दो ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ असि जल्दी से दुआ कर दो कदूस जिंदा मन बाप का दिल गिराए तो शुक्र कर माफ कर दूंगा तो बदरू इस बदन को यीशु मसीह के नाम से छोड़ दे यीशु मसीह के नाम से खड़ा हो जा कितने पैसे होए खुदा पैसे नहीं लेना खुदा मुझे शिफा देंदा है हाँ तो असि जान के खुदा पैसे नहीं लेंदा खुदा मुझे छुपा देंदा है असि आवी पीरा पीछे जाने से ने पैसे भी चार छड़े हुन ते साडे ईमान खुदा दे खुदा ही अपने लोकां ने छुपा देंदा है लाओ फिर नारे यीशु मसीह के नाम की हेलो हेलो मंत्रों के पास नहीं लेके जाना बल्कि खुदा के खात्मों के पास खुदा की हजूरी में लेके जाना है क्योंकि वो ना तो पैसों की डिमांड करता है ना किसी चीज की डिमांड करता है ना वो बलि लेता है ना वो खून मांगता है बल्कि वो अपने लोगों को मुफ्त शिफा लेता है हालेलुया ऐसा काम कर सकते हैं। आज बहुत सी बेटियों की भी शिकायत है हमने भी देखा क्योंकि हमारा मुल्क हमारा माशरा ऐसा है कि बेटियों को आगे बढ़ना देना नहीं चाहते तेनू ज़्यादा पढ़ाओ ना घर के काम करवाओ रोटी पकाना से अगले घर जाके की करना है स्पेशली मदर्स की ही ये जूते ताने होते हैं बाकी में छोड़ो तुसी अगले घर जाके की करना है हुण तो रोटी पकानी है कि जाके पकाएंगे ना सारा तू होनी चे रोटी पकाने च मास्टर्स करना है या कपड़े धोने च मास्टर्स करवाना होंगे मामा ने तो आपने देखा कि आपकी बेटियां बहुत कुछ कर सकती हैं
मैं शुक्रगुजार हूँ खुदावंद की कि खुदावंद ने ना सिर्फ मुझे मसीही घराने में पैदा किया, बल्कि मैं सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ अपने माँ बाप की कि उन्होंने मुझे यीशु को दिया। उन्होंने मुझे घर ही से ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है कि आज बहुत से लोग, ये खुदावंद का फजल है कि मेरे प्रस्तिश करने से बरकत पाते हैं। आमीन। क्योंकि चाहते तो ये मुझसे भी काम करवाते हैं, अच्छी नौकरी करती पढ़ा रहे हैं अपनी, मैं पढ़ के नौकरी करती पढ़ाया हुए, लेकिन मेरे पापा की मेरी मामा की मेहनत है, मैं इनकी शुक्रगुजार हूँ और मैं तहे दिल से इनकी शुक्रगुजार करती हूँ कि इन्होंने मुझे घर से प्लेटफॉर्म दिया, घर से मुझे सिखाया। और अभी भी मुझे दूर नज़दीक पेशावर, लाहौर, मुल्तान, कराची कहाँ भी जाना होता है, मेरे पेरेंट्स की फुल परमिशन है, क्योंकि वो जानते हैं कि मैं खुदा उनके काम के लिए जाती हूँ। आप भी अपनी बेटियों को भेजते हैं, मैं आपकी भी शुक्रगुजार हूँ, खास तौर पर जिनकी बेटियाँ हैं। ठीक है, घर दे काम कराओ, मैं मना नहीं करती, करने चाहिए। मैं क्यों करना, क्योंकि मैं तो खुद नहीं करती, मैं तो मना करना, मैंने कभी फिक्र, लेकिन घर के काम मैं तो करती नहीं। लेकिन ये बात है कि मुझे सारे काम आते हैं, बेटियों को आने चाहिए। आपकी सोच भी अच्छी है, बेटियों के लिए काम ज़रूरी है, लेकिन आप भी पढ़ाई में जिस भी आप उसको फील्ड में रखना चाहते हैं रखें, लेकिन ज़रूर उसको यीशु दें, ताकि उसकी ज़िंदगी बदले, ताकि हमारी नौजवान नस्ल में हया और इज्जत पैदा हो। आमीन। और ये इसी से है कि जब खुदावंद उनके अंदर होगा तो खुदावंद के पाक खौफ ने जब उनको घेरा होगा तो वो सारी चीज़ों को समझ सकेंगे, क्योंकि खुदावंद का खौफ उन्हें रोशनी दिलाएगा। आमीन। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, मेरा सॉन्ग था, आप सबों में से सुना होगा, क्रिसमस का लास्ट ईयर, क्रिसमस यीशु बादशाह का। उसकी जब शूटिंग थी तो एक आंटी हमारी यहाँ पर रहती है, उनकी बेटी है, तो उससे बड़ा शौक है गाने का। उसने मुझे बहुत दफ़ा कहा कि आप प्लीज़ आप मुझे बेशक बैग पे रखें, मैं चाहती हूँ कि मैं गीत में आऊँ। मैंने कहा ठीक है। तो हमें एक बच्ची चाहिए थी, मैंने पापा से कहा, मैंने जाकर उसको कह लें, चलें, वो बड़े अरसे से मुझे कह रही है तो अच्छा है कि वो आ जाए। अब पापा जब उसको कहने गए, उसकी मदर को जाके कहा तो कहूँगी हो भाई शौक तो मेरा भी बड़ा है, मेरी कुड़ी का भी बड़ा है, मगर एक मसला है। पापा ने की भैन जी आगे तो कल ना पेंडस ऑपरेशन होया हले, नहीं पेंडस ऑपरेशन होया कल टांके खुले ने हले ते हले तो मुश्किल है। पापा ने आखा मैंने हाँ ज़ाहिर चल गया बच्ची हले तो रहन दो, बात खत्म हो गई। अगले दिन सेंट फ्रांसिस स्कूल में ही फन फेयर था, तो वहाँ की टीचर्स ने मुझे इन्वाइट किया कि आप भी आएँ। जब मैं वहाँ पर गई तो वहाँ पर स्टेज के ऊपर वही लड़की गानों पर डांस कर रही, एक होता है ना एक्शन सॉन्ग, वो फुल डांस कर रही थी। मैंने जब देखा मैंने कहा पापा ये तो वही बच्ची है। मैंने टीचर से पूछा कि इसका ऑपरेट हुआ है, वो कहती इसके ऑपरेट हुए तो 1 साल गुजर गया। मैंने कहा अच्छा। उस बच्ची से जब मैंने पूछा, उस बच्ची को नहीं पता था, कहती है मैम मेरा तो ऑपरेशन 1 साल पहले हुआ था। तो हमें पता चली कि कुछ तो बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ माएँ पीछे से रोकती हैं, और वो माएँ नहीं रोक रही होती, वो पुलिस उनमें होकर रोक रहा होता है। यानी पतरस जो है यीशु मसीह ने क्या पतरस ने शैतान दूर होता, जो पतरस नहीं किया, पतरस ने भेज जी शह इसी आख्या। आप भी बहुत अच्छी गल है कि कुड़ियां सिखाओ, लेकिन है कि उन्होंने रूहानी तौर पर की वजन करो। चर्च में जाती हैं, अगर बाइबल पढ़ती हैं, बजाय तुम ऐसी चीज़ तो रोकते हो, ऐसी चीज़ तो रोको कि वो गलत काम ना करें, बजाय कि डिस्को जाकर कुड़ियाँ नचदियाँ हों। आप समझ रहे मेरी बात से? आप माएँ हैं, आपकी बेटियाँ बहुत कुछ कर सकती हैं आगे आने वाले वक्त में, लेकिन आप उनका साथ बनें, आप उनके साथ उनकी ढाल, मसीह के बाद आप उनकी ढाल बने। आमीन। दोबारा से बच्चियाँ परफॉर्म करेंगी और मेरा ईमान है कि आप सब उनकी हौसला अफजाई के लिए भरपूर तालियां बजाएंगे। ये हमारा सेट अप बड़ा डिसेंट भाई, आते हैं भाई से खेल चला आते हैं, सेट अप नहीं आता।
और हमारे पास हम लेट पहुंचे, हमारे पास अभी इतना ही वक्त है कि हम दुआरी कर सकें और जो देर होने की वजह थी कोई, लेकिन चलो जैसे भी हम पहुंचे तो सही। लेकिन चलो आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और खुदावंद की शुक्रगुजारी करें, क्योंकि वही खुदा जो है शुक्रगुजारी के लायक खुदा है। वो जो रहमतों बरकतों का खालिक और मालिक है, वो जो बादशाहों का बादशाह है। हम जहाँ पर भी इकट्ठे होते हैं वो चला आता है और आज वो हमारे दरमियान में मौजूद है। हम उसकी शुक्रगुजारी करें। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्दस के नाम से आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरे बड़े फजल के लिए, तेरे बड़े रहम के लिए, तेरी बड़ी दया के लिए। तू जो रहमतों बरकतों का खालिक और मालिक है, अब आप तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस घर के लिए, इस घराने के लिए। खुदावंद देख खुदावंद, तेरे लोग तुझसे प्यार करते हैं, तुझसे मोहब्बत करते हैं। ऐ खुदावंद यीशु नासरी तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। ऐ खुदावंद इस सारे प्रोग्राम के लिए, ऐ खुदावंद यीशु नासरी देख खुदावंद तेरे लोगों ने खुदावंद तेरे नाम को खुदावंद जलाल दिया है। ऐ मेरे खुदावंद यीशु नासरी जितनी जाने यहाँ पर मौजूद है, ऐ खुदावंद सबों के लिए तेरी बड़ी बरकत चाहते हैं, तेरा बड़ा फजल चाहते हैं। ऐ मेरे खुदावंद दुआ करते हैं जितने खुदावंद तेरी बेटियां बेटे खुदावंद जैसे सलामती से आए हैं, इसी तरह खुदावंद जब वापस लौटते हैं, ऐ खुदावंद तो अपना फजल वाला हाथ बढ़ाए रखना, ताकि सारी इज्जत सारा जलाल तेरे प्यारे बेटे और हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम को मिले और तेरा नाम जलाल पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते और पा लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया जी, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। तो आप तशरीफ रखें। अभी हम बच्चों को गिफ्ट देंगे। अब बारी है कि हम बच्चों की हौसला अफजाई करें। बच्चों ने तो बहुत सा काम किया है, अब ये बारी है कि हम भी बच्चों के लिए कुछ कर सकते हैं। जिन्हें खुदावंद जगह ब जगह अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है, ना सिर्फ अपनी इस खिदमत के लिए बल्कि फलाई खिदमत के लिए भी खुदावंद उनको बड़े जोर से इस्तेमाल कर रहा है। आज के हमारे चीफ गेस्ट हैं, बेशक वो लेट पहुंचे, हम उन्हें वेलकम नहीं कर सके, लेकिन जब वो खुदा की हज़ूर में पहुंच गए हैं तो यही उनका वेलकम है, क्योंकि खुदा ने उन्हें वेलकम किया। खुदा ने उन्हें अपने पंडाल में बुलाया ताकि अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर सके। तो आपकी भरपूर तालियों में मैं दावा दूंगा हमारे साथ शेयर करेंगे जो भी खुदा ने उनके देखने का। तालियां खत्म हो गई। हालेलुया।
इसी यीशु के जिंदा जलाली बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद ने आज मुझे मौका दिया कि मैं यहाँ आपके दरमियान आ सकूँ और खुदा के जलाल के लिए कुछ बातें शेयर कर सकूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने भाई डी कनाशक साहब का, बेटी निशा का और इनकी सारी टीम का कि जिन्होंने आज हमें इनवाइट किया ताकि हम यहाँ पर आकर कुछ अपने ख्यालात का इजहार कर सकें। और बेशक ये खुदा का प्लान ही है कि आज हम खुदा के प्लान के मुताबिक यहाँ पर सब इकट्ठे हैं। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं तमाम बच्चों के लिए कि इन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है और हम इस बात के लिए दुआ गो हैं कि आने वाले वक्त में ये बच्चे और बेहतर तौर पर खुदा के जलाल के लिए तैयार हों और कभी भी अपने बच्चों को रोके ना, उन्हें आगे बढ़ने का हौसला दे, उन्हें तरबियत करें कि नहीं आपने जाना है। जैसे स्कूल में उनको भेजते हैं, मार के भी भेजते हैं, इसी तरह खुदा के काम के लिए भी अपने बच्चों को आगे बढ़ चढ़ कर सपोर्ट करें ताकि वो कुछ सीख सकें। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आपने सर्दी में इस जगह पर आए ताकि इन बच्चों के प्रोग्राम को देख सकें। आप सबके लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। Thank you so much. You can say ऐसा करें कितनी देर हम लोग ने आपके बच्चे संभाले हैं, आज आप खुद अपने बच्चे अंकल से क्या गिफ्ट दे पास्टर इमरान साहब परीक्षा को गिफ्ट देंगे। ये बॉयज है गर्ल्स ये हैं गर्ल्स वो जी लिखा हुआ है। इसके साथ ही नुमान इमरान आ जाएंगे। आपकी तालियों में तालियां तो बजाएं। जी सामने हो बेटा, सामने आए, सामने आए, इधर देखें जी, इधर देखें जी। ये छोटा सा इसी के लिए बना के रखे हैं, इसको दे दे पास्टर साहब। ये वाला जी इसके बाद है कि कलिश्वा शेख और यशवा शेख, आप सबकी भरपूर तालियों में। अलिशवा आशिक, अलिशवा आशिक, यशवा आशिक। हाँ इधर देखें जी। अलिशवा यर्मिया को भी बुला दें। नेक्स्ट आएंगे। ठीक है जी, ठीक है जी। अब मैं चाहती हूँ कि हमारे सेंटा जी भी बच्चों को कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं, तो आप सबकी भरपूर तालियों में लाइबा अनवर आएंगी और हमारे सेंटा उनको गिफ्ट देंगे। लाइबा अनवर जी, यर्मिया निसार, आप सबकी भरपूर तालियों में लाइबा अनवर। इसके बाद आएगी सारा काशिम, पूरी फैमिली। उधर आए, उस साइड आए। सारा काशिम एक को जाने दे, एक को जाने दो। इधर देखें जी बेटा, आप बैठ जाना नीचे, आप नीचे बैठे, नीचे उधर ही बैठ जाए। इधर जी, दरवाज़ा बंद करें जी। जी आएंगी सारा काशिफ और नैना काशिफ। एक सेकंड सॉरी, हम लोग लेट हो गए हैं, तो गिफ्ट्स फिर अगले साल दे लेंगे क्योंकि साल तो जानिया नहीं, तो मैं कहता कि गिफ्ट इधर का चेहरा करके फिर आपको गिफ्ट देना है इनको। इधर पहले देखें, पहले चलें जी, जाए सामने दिखाएं जरा इनको। सारा काशिफ आपकी जरूर तालियों में। इमैनुएल काशिफ, इमैनुएल काशिफ, सैमुअल काशिफ, आपकी भरपूर तालियों में।
जी जी लें जी, उधर जाए सेंटर के पास जाएं। क्लैप कर दो ले सकते जो भी करें 3 गिफ्ट दे बस। ठीक है, तो इसको बुलाएंगे। डिकन साहब खड़े हुए हैं, इधर भी काफ़ी सारे लोग हैं अभी। अच्छा, ऐसा करें कि अब आप मुझे बताएं आप फिक्स लें। तो नाम कौन बोलेगा? आप नाम बोलेंगे उधर चले जाएं। फिक्स भी मैं करूं? फिक्स के लिए कोई है कोई इधर कोई? मैं भेज देती हूं। आप फिक्स ले रहे हैं, आप सेंड कर दें। ठीक है, चलिए आज मैं रहने देंगे।